11-12 साल के बच्ची के साथ इतना गंदा हरकत करते हुए और उसका बताइए, पहले तो रेप किया, उसके बाद में उसका क्या किया है कि मतलब आंख निकाल लिया गया। उस माँ को सर मारना चाहिए, उस माँ को सबसे पहले गोली मारना चाहिए कोई सा बेटा पैदा किया, क्योंकि एक वो भी महिला है। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कुकर्मियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हजारीबाग में आपकी सबसे ज्यादा प्रशासन की डिप्लॉयमेंट थी, उसके बाद भी आप एक बेटी की रक्षा नहीं कर सके और अभी तक उस अपराधी को बेखौफ घूम रहा है, उसका पकड़ नहीं सके। हम तो यही मांग करते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हमारी रक्षा, आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप उस लायक नहीं हैं। शर्म करो हेमंत सोरेन, कम से कम अगर आप नहीं ये कर सकते हैं, इंसाफ नहीं दिलवा सकते उस बच्ची को, तो अपना इस्तीफा दे दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। जिस दिन वो बेटी का दर्द समझते तो आज सबसे पहले उसके दरवाजे पे जाते और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करते। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी कौन सा नींद में ये घिनौना सरकार सोया पड़ा हुआ है, सो हम लोगों को पता नहीं। तुरंत त्वरित इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ झारखंड में खुद आदिवासी महिला क्या करती है, सेंदरा करती है। हम लोग खुद उसको जाके अगर पता चलता है तो सेंदरा करने का काम करेंगे। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध किया गया, अब 6 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उसके आरोपी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी यहाँ तक है कौन, इसके बारे में भी जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं लगी। और यहाँ पे हजारीबाग का जो ये आग है, ये आग की चिंगारी रांची में भी फैलने लगी है। फिलहाल हम लोग रांची में डीसी कार्यालय के समक्ष, यहाँ सामने डीसी कार्यालय के मौजूद है, जहाँ पे भाजपा की जो 1 वर्षीय भाजपा की जो महिलाएं हैं, यहाँ पे आपको 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करती नजर आएंगी। और गहरा सवाल छोड़ता है, क्योंकि मंगला जुलूस जो जुलूस को लेकर हजारीबाग इंटरनेशनल कहा जाता है जिस चीज को लेकर, उस जगह पे एक छोटी सी जो बच्ची है वो सुरक्षित घर वापस नहीं जा पाई, इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दीदी, यहाँ पे जो बच्ची के साथ जिस तरीके से अपराध हुआ, बहुत खराब, मंगला जुलूस से लौट रही थी बच्ची, क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? इसमें क्या बोले, हम लोग का तो आंखें नम हो जाती है। मतलब 11-12 साल के बच्ची के साथ इतना गंदा हरकत करते हुए और उसका बताइए, पहले तो रेप किया, उसके बाद में उसका क्या किया है कि मतलब आंख निकाल लिया गया। उसके बाद मतलब क्या ही बोले, उस बताने में इतना शर्म आ रहा है, इतना आंसू आ रहा है, इतना कलेजा दहल जा रहा है कि इतना घिनौना हरकत भी इंसान करता है क्या? जरूर वो राक्षस का पैदाइश होगा वो आदमी, पहली बात। दूसरी बात में दीदी आप ये समझिए, हमें तो लगता है ना कि जैसे कि वो जो मतलब ये सरकार भी है, हम लोगों को लगता है ये सरकार को भी शर्म नहीं आती है। सरकार क्या मिली जुली भगत है इसका, क्या मिलना जुल, क्योंकि प्रशासन अभी तक उसका पता नहीं लगा पाया है। वो आसमान खा गया कि उसको धरती निगल गई, ऐसा तो नहीं होता है। बताइए, वो इतना बड़ा कांड किया है, छोटा मोटा कांड तो किया नहीं है, तो इतना घिनौना कार्य करते हुए क्या वो बच्चे को, वो आदमी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया कि मतलब वो कर क्या उसके घर में माँ बहन नहीं है? दिल्ली में भी सेम कांड आज से 10-12 साल पहले घटती है, उसको जो आरोपी है फांसी की सजा होती है, क्योंकि ये झारखंड हजारीबाग में क्या, इसलिए ये मुद्दा इतना नेशनल लेवल तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना खराब जिस तरीके से बच्ची साथ हुआ है, जीभ तक काटी गई है बच्ची, एकदम जीभ काटी गई है, आंख निकाल लिया गया है। क्या बोले, बोलने में शर्म आता है। हम लोग भी माँ हैं, हम लोग माँ हैं, मतलब इतना गंदा लग रहा है ना ये बात कहते हुए, शर्म आ रहा है अपने आप में कि इतना घिनौना हरकत उसको करते हुए शर्म नहीं आया और हम लोगों को बताते हुए शर्म आ रहा है। बताइए ना, वो बच्ची किसी का क्या बिगाड़ा था? और प्रशासन शुद्ध बुद्ध एकदम बैठा हुआ है, और ये सरकार, निकम्मी सरकार, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी कौन सा नींद में ये घिनौना सरकार सोया पड़ा हुआ है, सो हम लोगों को पता नहीं है। वो जगाने का काम आज हम लोग किए हैं, और कल के डेट में अगर आज वो ये नहीं करते हैं तो कल के डेट में उसको जगाने का काम हम लोग करेंगे, गद्दी से उखाड़ फेंकने। अरे शर्म करो हेमंत सोरेन, कम से कम अगर आप नहीं ये कर सकते हैं, इंसाफ नहीं दिलवा सकते उस बच्ची को, तो अपना इस्तीफा दे दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो शर्म आनी चाहिए। और ये सरकार आज तक उस बच्ची को वो नहीं लेने, उसके परिवार से तक से नहीं मिला है।
बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य का बात हम लोगों के लिए क्या होगा। ऐसा हम लोगों को सरकार मिला है, बताइए। और से हजारीबाग के सांसद भी भाजपा के हैं, हजारीबाग में विधायक भी भाजपा के हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की भी जिम्मेदारी तो बनती है ना। भाजपा के कार्यकर्तागण सूद भी लिए और उन्हीं लोगों के कारण आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना, झारखंड सरकार कान में रुई डाल करके शर्म की बात है इस परिवार को देखने तक जो कि निर्मम हत्या होने के बावजूद हजारीबाग जिले राज्य के मुखिया है, के एक गांव इस प्रदेश के मुखिया है, कुसुमा उनको गांव जाना चाहिए, उस की माँ से 12 पूछना वर्षीय चाहिए, उस बाप से दर्द क्या बच्ची के होता है, साथ उनको क्या पता चलेगा। वो तो एसी में सो जो रहते हैं, उनको पैसा आ रहा है, अपराध का पैसा कमा जो रहे हुई हैं, है, लेकिन एक बाप जो दूर दराज गया ऐसा अपने बच्चों दुष्व्यवहार अपने बीवी के लिए कमाई कर जिसे रहे कि थे, देख के उनको पता चला है कि आज उनके बच्चे पूरे को इस तरह से घटनाएं हुई है। सोचिए उस पूरे झारखंड वासियों के आंखों में आंसू आ गए। उस पिता को आने का भाड़ा तक नहीं वो था, 12 उन्होंने वर्षीय अपना व्यवस्था बेटी करके का किसी क्या तरह दोष से था? वहाँ पहुँचा जिसे और कि देखा आज अपनी बच्ची का हालत, रेप करके इस हत्या कर दी हैवानियत गई है, उसका दोनों आंख निकाल दिया गया, के उसको जीभ हैवानियत काटा गया, ने उसका ऐसा दांत निकल तोड़ा गया, गया है, जो कि आज इस दुनिया बांस डाला से वो गया चली गई। है। सोच लीजिए इतना निर्मम हत्या होने के बाद ये हेमंत सरकार सरकार सोई हुई है। इस जो सरकार को कि जाना अपने नहीं आप चाहिए को था, नहीं देखना चाहिए था, मजबूत माँ बाप सरकार बोलती है, के बारे में पता नहीं करना चाहिए था, कहाँ कैसे से ऐसे मजबूत घटना है, वो कैसे संरक्षण मजबूत मिल है। रहा है अपराधियों जब का, से ये सरकार आई है, संरक्षण तब मिल से रहा हर है। एक जगह इस तरह से आज महिलाओं का उसके साथ बलात्कार हो होकर रही है, किसी और के बच्चों का साथ होगा। बलात्कार हो आज रही हम है। लोग भी इस डरे हुए सरकार रहते हैं कि हमारी बच्चियां आपने तो कहीं बहुत जाती अच्छा है, काम किया। हमेशा फोन जब से करते सरकार रहते की हैं गद्दी पे कब मेरी बैठे, बच्ची आई, महिलाओं कब और तक डर बच्चों का लगा रहता सुरक्षा है। ही कोई पहले यहाँ वो देखने को सुरक्षित मिल नहीं, रहा है। ना महिला है ना हर एक बच्ची है, दिन- कोई हर सुरक्षा एक दिन नहीं, कहीं ना कहीं सुरक्षित बलात्कार नहीं। हो रही है। क्या इसका लगता है अब मतलब क्या है होगा? कि आप भी इतना बलात्कारों बड़ा के कांड बीच हो में गया, हैं। ये देखिए आप उस भी बच्ची को नफरत हम देने लोग का वापस काम तो कर ला रहे नहीं हैं। सकते हैं, तभी तो आप लेकिन न्याय बलात्कार दिलाने का जरूर काम करके खुलेआम हम लोग घूम तो रहे ये हैं। छोटा सा अभी ये कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन आने वाला समय बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। जब तक कि उसका उस हत्यारा का पता नहीं चला, हम लोग यही मांग करते कि वो हम लोगों के सामने लाया जाए और हम लोग उसको जिस तरह से बच्ची का किया उस तरह से हम लोग उसको करें, बस यही मांग करते हैं। बहुत खराब लगता है सुनने में कि झारखंड मेट्रो सिटीज़ में 12 साल पहले एक घटना घटी थी, एक लड़की के साथ निर्भया कांड से पूरा वायरल हुआ था। झारखंड में क्योंकि एक छोटे से गांव में हुआ, क्या इसलिए इतना बड़ा स्तर पे ये घटना दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा? क्योंकि 6 दिन हो गया दीदी, अभी तक कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए क्या है ना कि झारखंड में जब से झामुमो की सरकार आई है, आप देखिए कि यहाँ पे दिन ब दिन महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में रेप केस की घटनाएं आए दिन होती रहती है। जिस प्रकार से झारखंड की सरकार महिलाओं को मैया सम्मान योजना देके अपने आप को महान बनाने का काम करते हैं, ये मैया सम्मान योजना नहीं है, यहाँ पे मैया अपमान योजना चल रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको फांसी की सजा दें। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो भी पीड़ित है, जिसको भी ये हुआ है, तो वो लोग हमेशा न्याय दिलाने के लिए वो सड़क पे उतरे हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन के द्वारा हो, किसी भी कवि से हुआ। अभी हाल ही में दुर्वा में जो अंशिका जो बच्ची थी, वो जो जिनका किडनैप हुआ था, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही आवाज उठा के उन लोगों को वापस लाने का कार्य किया है। कहाँ से आए दीदी आप? हम लोग बरियातू से आए हैं। क्या लगता है ऐसे आरोपी को क्या सजा मिलना चाहिए? सीधे सजाए मौत उसका चाहिए। ऐसे दरिंदा को बाहर रहना सही सलामत नहीं है, इसलिए वैसे दरिंदा को सीधे मौत, और वो भी पब्लिक के हाथ में दे, हम लोग के हाथ में दे, सीधे हम लोग चौक पे गोली मारेंगे ऐसे पब्लिक को। वैसे अपराधी को एकदम सजाए मौत चाहिए। सरकार से जब नहीं हो रहा है तो हम लोग उसका न्याय करेंगे, सजाए मौत चाहिए। उस माँ को सर मारना चाहिए, उस माँ को सबसे पहले गोली मारना चाहिए कि वैसा बेटा पैदा किया, क्योंकि एक वो भी महिला है। इधर उधर की बात ना करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी सीधे मौत की सजा होनी चाहिए, ताकि झारखंड में भी निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसका एक उदाहरण बन सके, ताकि और कोई इस तरह का कांड ना करे। 12 साल की बच्ची थी, बताइए 12 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है। अभी इस तरह से खुला छोड़ देंगे हम लोग, तब तो और इस तरह का कांड होते रहेगा। तो हम लोग पूरा पुरजोर महिला मोर्चा यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उसको तुरंत त्वरित इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो यहाँ झारखंड में खुद आदिवासी महिला क्या करती हैं, सेंदरा करती है। हम लोग खुद उसको जाके अगर पता चलता है तो सेंदरा करने का काम करेंगे। यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और महिलाएं कह रही है कि जिस तरीके से आदिवासी महिलाएं सेंदरा करती है, आरोपी को मतलब खुद पकड़ के जिस तरीके से मौत दिया जाता है, उस तरीके का यहाँ पे महिलाएं कह रही है। लेकिन अभी भी गंभीर सवाल भी खड़ा होता है,
क्या नाम है आपका? मेरे नाम रेणु सिंह है, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। दीदी क्या कहिएगा, ऐसे अपराधियों को क्या होना चाहिए? ऐसे अपराधियों को तो एकदम खड़ा होकर गोली मारनी चाहिए, लेकिन ये हेमंत सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश योगी वाला काम होना चाहिए कि उसको मार के वहीं गोली मारो और उसको मर्डर करो। वैसे वैसे आतंकवादी जी के क्या ही करेंगे और लोगों को ही वैसे ही करेंगे। ये कांड में और नहीं उठेंगे तो महिला जहां मिला उसको हम लोग गोली मार देंगे, हम लोग गोली मारेंगे। किसी माँ की बेटी के साथ ऐसा हुआ, इतना दर्दनाक हुआ, उस माँ पे क्या बीत रही है। आज मेरी बेटी होगी, किसी की बेटी हो, बहुत दर्दनाक हुआ उस बेटी को, बहुत उस माँ पे तो बहुत ही खल रहा है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को जेल जाना पड़े तो जाए, मैं उसको मर्डर कर दूंगी, गोली मार के उसको मार दूंगी रोड पे। मेरे को उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ। दीदी के आँख में आपको आंसू नजर आता होगा, ये गम है। 12 साल की महज वो बच्ची थी। यहाँ पे आंखों में आपको ये अपने बच्चों को याद करके रो रही है कि वो भी एक बच्ची थी, और आंखों में आपको यहाँ पे आंसू दिखेंगे। आप देखिए सबके आंखों में आंसू है और ये गम है, क्योंकि जिस तरीके से महिला के साथ हुआ है। और क्या ऐसे अपराधी को आप क्या बोलिए, क्या सजा मिलना चाहिए? हमारा बस यही सवाल है। कृतिका जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो इतनी निर्ममता के साथ उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ उसकी हत्या करता है। उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। हेमंत सोरेन जी उसके बाद भी अभी तक सोए हुए हैं, चीर निंद्रा में, उनकी नींद नहीं खुल रही है। भगवान ने इसीलिए उनको बेटी नहीं दिया कि वो किसी बेटी का दर्द नहीं समझ सकते हैं। जिस दिन वो बेटी का दर्द समझते तो आज सबसे पहले उसके दरवाजे पे जाते और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करते। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि यहाँ की प्रशासन अपनी रिपोर्ट खोले और अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, जिसने ये निर्मम हत्या करने की कोशिश, निर्मम हत्या की है। न्याय दो, न्याय दो। सुने होंगे घटना दीदी, क्या कहिए? ये जो घटना है इतनी दर्दनाक है। और मैं झारखंड सरकार का जो आज मैया सम्मान की बात होती है, कौन सी मैया सम्मान है, कैसी मैया सम्मान है? हजारीबाग में आपकी सबसे ज्यादा प्रशासन की डिप्लॉयमेंट थी, उसके बाद भी आप एक बेटी की रक्षा नहीं कर सके और अभी तक उस अपराधी को बेखौफ घूम रहा है, उसका पकड़ नहीं सके। हम तो यही मांग करते अगर आप नहीं कर सकते हमारी रक्षा, आप गद्दी छोड़ दीजिए, आप उस लायक नहीं है। और हम महिलाओं को अपने हाथ में हथियार उठाने का अधिकार दें ताकि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। 6 दिन बीत चुका है। मंगलवार को घटना घटी थी, आज सोमवार है, 6 दिन हो चुका। आरोपी के बारे में पता भी नहीं चल पाया अब तक। देखिए, इस तरह की घटना डे 1 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता के घर गए हैं, बात किए हैं, मीडिया में डाला गया है, गुहार लगाई गई है हेमंत सरकार से कि वो इसकी जांच करे, पीड़िता के घर को प्रोटेक्शन दे और जो गुनहगार है उसको सजा दे और उनके बाकी परिजनों के साथ वो मुआवजा दे। लेकिन इसमें से कोई भी एक बात हेमंत सरकार की तरफ से ना उन्होंने ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है, ना ही किसी तरह से उतारने दी है। ये हम लोगों ने अभी ये आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक पीड़िता को गुनहगार को सजा ना मिले। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे। फिलहाल आप अब तक 6 दिनों के बीतने के बावजूद भी अब तक वो जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और ये बड़ा सवाल भी खड़ा करता है झारखंड के सरकार पे भी, और जो वहाँ के विधायक है उन पर भी सवाल खड़ा होता है ये। और ये सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है, ये बहुत जघन्य अपराध है। ये आप जिस तरीके से बच्चे साथ हुआ है ना, वो आप सुनिएगा ना, रिपोर्ट सुनिए कैसे बच्चों के साथ हुआ है, बहुत दर्दनाक हुआ है। फिलहाल यहाँ पे भाजपा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठी है, और इस खबर में इतना ही आज के लिए। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19, और आप ऐसे अपराधियों को क्या सजा चाहते हैं हमें कमेंट जरूर बताइएगा। जोहार रहेगा।